V2 बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय के एक बीरपुर प्रखंड के गांव बड़ेपुरा में आया हूं और यहां पर एक छात्र हैं जो बिहार में छठा स्थान प्राप्त करके ज़िले का नाम रोशन करने का काम किया। और मैं अभी उस कोचिंग संस्थान में पहुंचा हूं। हमारे बीच से देख रहे हैं कि हमारे शिक्षकगण हैं और हमारे जो बिहार टॉपर जो छठा रैंक प्राप्त किए अफरोज़ आलम, मैं अब उनसे जानना चाहूँगा कि आप जो पहले मैं आपको V2 बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब 12th का जब रिजल्ट आया था तो ये इसी कोचिंग के संस्थान से पढ़ाई करके इन्होंने एक बिहार को बेगूसराय जिला नाम रोशन करने का काम किया। और मैं इसे जानना चाहता हूँ कि आप प्राथमिक जो शिक्षा आप कहाँ से ग्रहण किए? हमने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव बगल के ही स्कूल उत्कर्ष मध्य विद्यालय फजलपुर से ग्रहण की। वहाँ 8 क्लास तक वहाँ पर प्राथमिक 8 क्लास करने के बाद फिर आपने हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है? BP हाई स्कूल बीरपुर से। बीरपुर हाई स्कूल से आपने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने की है। और उसके बाद फिर अब इंटर की जो आपने पढ़ाई की है तो वो कौन से कॉलेज से की है? MRJD इंटर कॉलेज बिशनपुर। MRJD कॉलेज से। और ट्यूशन जो आपका जो रहा 12th का 11th का और 12th का तो यहीं से किए है? यस सर, यहीं से किए। तो जब यहाँ पर पहली बार आप यहाँ आए थे ट्यूशन करने के लिए तो क्या उस समय क्या आपको लग रहा था कि हम किस तरह से तैयारी करेंगे कि और इस तरह की मकाम हासिल हो पाएगी? हम पहली बार इस कोचिंग में 9th क्लास में आए थे, तभी से हम यहीं पढ़ रहे हैं और उस समय से ही यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उच्चतम मतलब शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे, सब दिन उस अच्छी पढ़ाई ही होती है। और कहीं न कहीं एक अच्छी पढ़ाई का ही सफलता कहीं न कहीं आपको हाथ लगी है, जो बिहार में ही छठा रैंक लाकर आपने पूरा जिला का नाम रोशन करने का काम किया। और मैं बता दूं कि एक बड़ेपुरा का एक कोचिंग संस्थान है दिनकर कोचिंग संस्थान। मैं अब शिक्षक से मैं जानना यहाँ के जो शिक्षक हैं मैं उनसे अब जानना चाहूँगा कि आपकी जो कोचिंग का इतना बड़ा एक नाम रोशन किया है तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी इस छात्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि V2 चैनल के माध्यम आप इन बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इन्हें अफरोज़ को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही कामना करता हूँ कि ये बहुत ही आगे जाए। ऐसे हमारी उम्मीद तो कुछ और थी कि ये बिहार में टॉप करे, छठा रैंक लाया, क्लास 9th से ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और आज से नहीं बरसों से इस कोचिंग का ये सिलसिला रहा है टॉपर देने का। पिछले साल भी मैट्रिक में अच्छा पोजीशन था जिला और राज्य में भी। इस बार अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया मैट्रिक का 10th का, लेकिन 12 का रिज़ल्ट बेहतर रहा। उम्मीद करूंगा मैं कि ये और आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी विकास हो इसमें, यही आशा है हमारा। और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले जो छात्र हैं जो अभी आपके इस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस छात्र के लिए ये प्रेरणा स्रोत इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हमारे कोचिंग संस्थान के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो तो निश्चित रूप से इस बच्चे से प्रेरणा लें। इसके अलावे इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी बच्चे होंगे, खास करके पढ़ाई लिखाई से जुड़े बच्चे, उन बच्चों को भी मैं अपनी ओर से एक सलाह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से ये बच्चे आगे बढ़े हैं, काफ़ी गरीबी से जूझते हुए एक गांव का बच्चा जो इतना अच्छा स्थान हासिल कर लिया, मैं सब बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं इस बच्चे के माध्यम से कि वो बच्चे इस बच्चे से सीखें कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, निरंतर हम बढ़ते रहें, अपने मंजिल को पालें। यही हमारी शुभकामना है सारे बच्चों के लिए। आपने एक बात कही कि एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कर और इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर किया और एक बहुत बढ़िया रैंक बिहार में छठा रैंक लिया, तो एक कहीं न कहीं गरीबी कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी सोच और विश्वास जो अगर जज्बा होनी चाहिए तो आप
आला से आला मकाम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। गरीबी मायने रखता तो ये बच्चा आज यहाँ नहीं होता। इस बच्चे को बिहार के बहुत सारे लोगों की पहचान नहीं हो पाती, बच्चे को पहचान नहीं पाते बिहार के सारे लोग। और मैं ये मानता हूँ कि लगन, मेहनत, परिश्रम करने से गरीबी किया कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनती है। अगर मेहनत करे, परिश्रम करे तो हर कठिनाइयों को चीरते हुए वो आगे जा सकता है, मंजिल पा सकता है, मुकाम हासिल कर सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास मेहनत करने की जज्बा है, जिनके पास ये सोच है, ये समझ ले कि वो मेरा अपना काम है और वो अपने अंदर एक सोच को विकसित कर ले कि हमें मंजिल पाना है, हमें उसे मुकाम पे पहुंचना है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो मंजिल पाके ही रहेगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पप्पू कुमार, दिनकर कोचिंग सेंटर का मैं प्राचार्य हूँ। आप कितने साल से यहाँ पर कोचिंग संस्था चला रहे हैं? इस नाम से तो 2001 से चला रहा हूँ। इससे पहले मैं इसी तरह का स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान 1997 20 जुलाई 1997 से ही मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन दिनकर कोचिंग सेंटर के नाम से 2001 से चला रहा हूँ इस संस्था को। इससे पहले भी कोई टॉप किया था? इससे पहले भी कोई छात्र जो इस तरह का कोई परफॉर्मेंस किया हो? हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिले में भी, राज्य में भी रहा है। हर साल बेहतर रिजल्ट रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। 10th का हो, 12th का हो, रिजल्ट बेहतर रहती है। अफरोज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आगे की जो इनकी जो टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग? अफरोज के लिए मैं यही कहूँगा कि अफरोज जिस तरह से आगे बढ़ा है वो उस तरह से बढ़ते रहे। जहाँ तक जितना सहयोग हो सके हमसे, हमारी टीम से, हमारी संस्था से, या जहाँ जो बन सके, लेकिन वो कभी पीछे नहीं मुड़े, वो आगे बढ़ते रहे। वो जिस तरह की उसकी सोच है कि हम IAS की तैयारी करें, IAS बने, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि इसकी सोच ऊपर वाले सुन लें, ये IAS बने और ये आगे बढ़ते रहें, ये अपना मेहनत करते रहें, अपने मेहनत के बल ये अपना मुकाम हासिल कर ले। मैं अफरोज से जानना चाहूँगा कि आपका जो फैमिली कहीं ना कहीं बहुत गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं और एक गरीबी में रहकर आपने जो शिक्षा ग्रहण किया, तो उसमें आप बीच में क्या क्या आपकी समस्या जो आई और वो दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे? मेरे पिताजी बंगाल के सिलीगुड़ी में रहकर रजाई बनाने का काम करते हैं। और मैं जब यहाँ इस कोचिंग में आया था, इस कोचिंग में फ़ी बहुत कम है, फिर भी फ़ी बहुत कम लेकर भी यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। मैं ये पूछ रहा था कि आपके जो परिवार काफ़ी गरीबी से है, तो कहीं ना कहीं उस गरीबी में कहीं ना कहीं आप जिए और इतना बड़ा मुकाम पाए, आगे चलकर आप क्या करना चाहेंगे? आगे चलकर मैं IAS की तैयारी करना चाहूँ, UPSC की। भगवान करे कि आपको ये मकाम हासिल हो। और मैं तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो गरीबी से उठकर एक छात्र अफरोज आलम जो पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का जो काम किया है, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो इस तरह से आप मन लगाकर पढ़िए ताकि एक अपने समाज के, अपने घर परिवार को, अपने ज़िले का नाम रोशन करने का काम करें। और मैं यहाँ पे कुछ और छात्र हैं जो यहीं पे स्टडी करते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो मैं अब उन छात्रों से जानना चाहूँगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में आपकी क्या आगे की जो रणनीति है, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं और यहाँ के संचालक किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से आगे की रास्ता दिखाते हैं? आपका शुभ नाम पहले बताएं। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं यहीं दिनकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। आप 12th कर चुके हैं क्या? इसी बार जी जी, मुझे 421 अंक आया। ठीक जी, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और मैं दूसरे छात्र से मैं जानना चाहूँगा कि वो आप बताएंगे। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार। आप भी यहीं से पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, मतलब हम यहाँ 5 से ही अभी तक पूरा, मतलब हम अपना पूरा पढ़ाई यहीं से किए हैं। और इस बार अफरोज के साथ ही इंटर की परीक्षा दिया। मेरा 423 अंक है। बहुत बहुत कहीं ना कहीं एक जो 400 का जो रेशियो है, कहीं ना कहीं इस कोचिंग का जो एक जो पढ़ाने का जो शैली रहा है, जो शिक्षक का यहाँ पर मेहनत रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार रहा है। कहीं यहाँ पर जो भी छात्र हैं अपने कोचिंग का नाम रोशन करने का काम किया और अपने आसपास के तमाम गांव का नाम रोशन करने का काम किया। तो मैं और एक और छात्र से मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ और मैं भी इसी कोचिंग का छात्र हूँ, जो बचपन से करीब 5-6 से इस कोचिंग में
पढ़ता आ रहा हूँ जी। और मैं भी इसी बार इंटर का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मुझे 436 नंबर आया है। तमाम तरह की जो स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं कि जो 400 से ज़्यादा अंक लाकर अपने कोचिंग का नाम रोशन करने का जो काम किया है, वो कहीं न कहीं एक पूरे जिला में एक सीखने लायक है। तमाम स्टूडेंट को यहाँ पर सबक लेना होगा, क्योंकि जो यहाँ के जो एक साथ साथ शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और छात्र ने भी बहुत मेहनत करके, एक बहुत कठिन परिश्रम करके एक बहुत बढ़िया स्कोर करने का काम किया।